क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.6। तो बेटा एनसीईआरटी बुक आपने पास रखना क्वेश्चन रीड करने के लिए, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करना। ये वाला, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है तो 2 वुमेन और 5 men मिलके जो है 4 days में कंप्लीट कर पाते हैं बोला वर्क, ठीक है। वाइल 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। सेकेंड केस में क्या हुआ, 3 वुमेन और 6 men जो हैं दोनों मिलके 3 दिन में ये काम पूरा कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन। यानी आपने क्या निकालना है, एक वुमेन और एक मैन कितने टाइम में ये पूरा काम कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको, ठीक है। तो देखो बहुत ही ध्यान से समझना है क्वेश्चन। जैसे कि हमसे टाइम पूछा गया कि एक वुमेन और एक मैन जो है अकेले अगर काम करें तो कितने टाइम में ये काम जो है पूरा कर लेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग में लेट मान लिया। लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman इक्वल टू एक्स, लेट द टाइम टेकन बाय 1 man इक्वल टू वाई। देखो जी, जब टोटल टाइम इनको एक्स और वाई लग रहा है ना, अब मैं कह सकता हूँ पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day। तो एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी, पूरे काम का कितना पार्ट कर लेगी, 1/x। जब पूरा काम x टाइम में कंप्लीट हो रहा है ना, तो एक दिन के अंदर उस काम का कितना पार्ट होगा, 1/x। इसी तरह से पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 man इन 1 day इक्वल टू 1/y। देखो यहाँ पे अगर मान लो एक वुमेन जो है 10 days में कंप्लीट करती है वर्क, तो 1 day में उस वर्क का कितना पार्ट करेगी बेटा, वो 1/10 करेगी। अगर मैं कहता हूँ कि 2 days में कितना करेगी, 2/10 करेगी। इसी तरह से 10 days में कितना करेगी, 10/10 यानी 1। इसका मतलब 10 दिन के अंदर एक काम कंप्लीट हो रहा है पूरा। वही तो मैं ऊपर कह रहा था, यानी मैंने वहाँ पे एक्स लेट माना हो ना वुमेन का, या मैंने आपको एक 10 से लेके एग्जाम्पल बताया यहाँ पे कि 10 अगर हम नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं, है ना, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/10। 2 days में कितना होगा, 2/10। और 10 days में कितना हो जाएगा, 10/10 यानी 1। इसका मतलब 10 दिन में एक वर्क कंप्लीट हो गया, जिसके लिए उनको पूरे 10 दिन लग रहे थे। यही तो हुआ। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक्स लेट माना, और अगर एक दिन का मैंने निकाला कि कितना वर्क होता है तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरह से इसका 1/y। तो बेटा अब इक्वेशन सेटअप कैसे करेंगे वो भी बहुत ध्यान से समझनी है आपने। यहाँ थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा देख के, है ना, ये कैसे फॉर्म हो गई, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन का अगर आप एक बार केस दोबारा से पढ़ो, उसमें था 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। यानी दोनों मिलके जब 4 दिन में काम करते हैं, इसका मतलब काम कंप्लीट हो जाता है ना। तो देखो यहाँ जैसे कि आपको इधर मेंशन किया था मैंने कि 1 day के अंदर जो है 1/x वर्क होता है। 1 day में 1/x वर्क कंप्लीट होता है। ये किसका होता है, ये वुमेन का होता है, ठीक है बेटा। दोनों मिलके कर रहे हैं तो मैं मैन के वर्क को भी इस वुमेन के वर्क में ऐड करूँगा ना, और मैन का वर्क कितना है, y। ये एक वुमेन का है, ये एक मैन का है, ठीक है बेटा। दोबारा देखो, ये एक वुमेन का वर्क है एक दिन का, ये एक मैन का वर्क है एक दिन का। बट यहाँ पे जो पहला केस कह रहा है उसमें क्या है, 2 वुमेन लगती हैं, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे कितने मैन लगते हैं, 5 मैन। तो दोनों को मिलके जब काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है, उनको टाइम लगता है 4 days। तब जाके 1 जो है वर्क कंप्लीट होता है। तो देखो ये कितना बन गया, 2/x प्लस 5/y, 4 बाहर इक्वल टू में 1। यानी जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो है ना पूरा ये 1 day का है। यानी जब 2 वुमेन और 5 मैन जब दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 4 दिन में काम करते हैं, और दोनों का जो पूरा कंप्लीट वर्क 1 ही तो होता है। तो देखो ना यहाँ पे तो ये बनाई क्वेश्चन मैंने, 4 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1, ठीक है। 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 के अपॉन में आ गया,
तो ये जो है इक्वेशन क्या बन गई, इसको देख के हमें क्या याद आ रहा है, रिड्यूसिंग मेथड, है ना, कि इस वाले इक्वेशन को हमें रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व करना है। अब बात आती है सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई वो भी देखो आप। सेकंड केस बेटा इसमें कह रहा था वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। तो देखो एक वुमेन का जो वर्क रहता है एक दिन का 1/x रहता है, ऐसे ही एक मैन का एक दिन का वर्क 1/y रहता है ना। और सेकंड केस में 3 जो है वुमेन है, यानी 3 इंटू करूँगा तो 3/x हो जाएगा, और 6 मैन है तो 6 इंटू 1/y करूँगा तो 6/y हो जाएगा। ये दोनों जब मिलके काम करें, मिलने का मतलब होता है ये प्लस आ गया साइन यहाँ पे, ठीक है, दोनों मिलकर काम करें तो 3 days के अंदर बेटा ये वर्क कंप्लीट होता है, तभी तो 1 आएगा। 1 का मतलब है कि 1 वर्क यहाँ पे कंप्लीट, यानी पूरा काम कंप्लीट हो गया, तभी इक्वल टू में 1 लिखा जाता है यहाँ पे। तो चेक करो ना यहाँ पे आप, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1, ठीक है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1 के अपॉन में आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन गई जिसको हम रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब इसके बाद बेटा सिर्फ कैलकुलेशन ही रह गई है। अभी तक का क्वेश्चन जो था वो समझना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे और क्यों क्यों आई, है ना। तो इसके बाद का देखो, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में x है और यहाँ पे भी y और y है, तो हम लेट 1/x इक्वल टू a 1/y इक्वल टू b, जैसे अभी तक करते आए हैं। तो ये बेटा बन गया, देखो 2/x था तो 2a हो गया, 5/y था तो 5b हो गया इक्वल टू 1/4। और इसके बाद इस वाले के साथ क्या किया हमने, 3a, देखो 3a, ये 6b और ये 1/3, ठीक है। इन दोनों को चेक किया मैंने वही एलिमिनेशन करने के लिए, a के कोफिशिएंट डिफरेंट थे बट सेम किया मैंने, यहाँ पे 6 ले आया। वो कैसे आया आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करके दोनों को सॉल्व किया। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद बेटा यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 1/36। इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, है ना। तो b की वैल्यू बेटा पुट करके हमारे पास देखो ये सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व करके जो a की वैल्यू है वो आ गई 18। आप लोग बहुत ध्यान से इसका जो है कैलकुलेशन करना, बहुत आराम से, ठीक है। तो a आ गया 1/18। अब a और b की वैल्यू कहाँ पुट करनी होती है, यहाँ पे जहाँ स्टार्टिंग में लेट मानते हैं हम, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1/x इक्वल टू a 1/y इक्वल टू b, ठीक है। a की वैल्यू 1/18 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x की वैल्यू 18 आ गई। यहाँ b की वैल्यू 1/36 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया y की वैल्यू 36 आ गई। तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय 1 वुमेन कितना आ गया, 18 days, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन कितना आ गया, 36 days। यानी एक वुमेन को 18 दिन लगे पूरा काम करने के लिए, ऐसे ही एक मैन को 36 days लगे पूरा काम करने के लिए। ठीक है बेटा, समझ आया।